हेलो प्यारे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि हम जिस तरह से अपनी बात किसी को बड़ी आसानी से बोलकर कह देते हैं, क्या आदि मानव भी ऐसे ही बोलकर अपनी बात दूसरों से बताते थे? मुझे तो यह जानने की बहुत इच्छा होती है, क्या आपको भी होती है? तो चलिए क्लास में टीचर से ही पूछते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सोमू। मैम, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जिस तरह से हम अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं, क्या वैसे ही आदि मानव काल में आदि मानव भी किया करते थे? ओह नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आदि मानव काल की कहानी मैं भी आपको बताती हूँ। आप दूसरे बच्चों के साथ जाकर बैठो। आज मैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताती हूँ। साथ ही आदि मानव किस तरह से अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त करता था, यह भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है मैम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आदि मानव के बारे में बताती हूँ। साथ ही भाषा और भाषा से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आदि मानव काल में आदि मानव ने ऐसा जीवन व्यतीत किया जिसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। उसके पास ना रहने के लिए मकान था, ना खाने के लिए खाना और ना ही पहनने के लिए कपड़े। यहाँ तक कि उसे भाषा का भी ज्ञान नहीं था। वह अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत बनाया करता था या कभी-कभी कुछ चिन्हों का प्रयोग भी किया करता था। इन्हीं संकेतों की सहायता से वह विचारों का आदान प्रदान करता था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन की आवश्यकता हुई और उसके फलस्वरूप उसने भाषा का निर्माण किया, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि आदि मानव अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से किया करता था। अब मैं आपको बताती हूँ, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना, जो आम बोलचाल में बोली और शास्त्र में भाषा कहलाई। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे बातचीत करना या फिर टेलीफोन पर अपने मित्र या किसी रिश्तेदार से बातें करना। दूसरा, लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे
पुस्तकें या समाचार पत्र आदि। सांकेतिक भाषा जब हम अपने भावों को या मन के विचारों को हाथ या किसी वस्तु के संकेत से प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। वे 4 बोलियां जो अब भाषा के रूप में मान्य हैं इस प्रकार हैं। नंबर 1 बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा कब बनी? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। इसी प्रकार बच्चों, भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए हमें मूल ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं मूल ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। जैसा हम बोलते हैं ठीक वैसा ही उसको लिखा भी जाता है, जो कि एक निश्चित क्रम में चिन्हों को व्यवस्थित करने से संभव हो पाता है। भाषा के इन चिन्हों के क्रम को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि और उस भाषा के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको भाषा, लिपि, बोली के बारे में बताया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। पहला प्रश्न, आदि मानव अपने मन के विचार कैसे प्रकट करता था? ए. बोलकर, बी. लिखकर, सी. संकेतों के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बोलना, बी लिखना और सी इशारा करना। प्रश्न नंबर 3, अब भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18। प्रश्न 4, किसी भाषा को लिखने की विधि कहलाती है? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण। प्रश्न 5, क्या बोली में साहित्य की रचना की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी। तो सोमू, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? जी मैम, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मुझे पता चल गया कि आज हम आदि मानव से कितनी आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू मैम।